हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पाइथन फॉर क्लास 11 सीरीज के गेटिंग स्टार्टेड चैप्टर का पार्ट 5 टेकअप करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद चैप्टर एंड एक्सरसाइजेस का पार्ट 1 से 8 आप सॉल्व कर पाएंगे। तो एक्सरसाइजेस में चलते हैं हम और क्वेश्चन नंबर 1 टेकअप करते हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफायर्स नेम्स आर इनवैलिड एंड वाई। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले पाइथन के नेमिंग कन्वेंशन को हम एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं। पाइथन में वेरिएबल नेमिंग के लिए जो वैलिड लेटर्स हैं, एक तो हमारा जो अल्फ़ाबेट है कैपिटल और लोअर केस ए से लेकर जेड तक, दूसरा हमारा डिजिट्स हैं 0 से 9 और तीसरा हमारा अंडरस्कोर कैरेक्टर है। तो यही वैलिड जो कैरेक्टर्स हैं एक वेरिएबल नेम के अंदर। एक और इसकी रिक्वायरमेंट है वेरिएबल नेमिंग की कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है वेरिएबल नेम में वो डिजिट नहीं हो सकता, वो अंडरस्कोर हो सकता है, वो एक इंग्लिश लैंग्वेज का लेटर हो सकता है, लेकिन वो डिजिट नहीं हो सकता। तो ये सब चीज़ें माइंड में रखते हुए हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला वेरिएबल नेम है सीरियल अंडरस्कोर नंबर डॉट। डॉट इज नॉट अ वैलिड कैरेक्टर। सेकेंड है फर्स्ट अंडरस्कोर रूम। इसमें हम देख रहे हैं कि पहला कैरेक्टर जो है वो एक डिजिट है, डिजिट कैन नॉट बी द फर्स्ट कैरेक्टर, ये इनवैलिड है ये भी। नेक्स्ट है $100, डॉलर इज नॉट अ वैलिड कैरेक्टर, तो ये भी इनवैलिड है। टोटल स्पेस मार्क्स, स्पेस नॉट अलाउड इन द वेरिएबल नेम, ये वेरिएबल नेम भी इनवैलिड है। उसके बाद टोटल अंडरस्कोर मार्क्स एक वैलिड वेरिएबल नेम है। टोटल हाइफन मार्क्स इनवैलिड है क्योंकि हाइफन इज नॉट अ वैलिड कैरेक्टर। अंडरस्कोर परसेंटेज वैलिड वेरिएबल नेम है। और उसके बाद ट्रू जो है ये इनवैलिड वेरिएबल नेम है क्योंकि कीवर्ड्स को हम वेरिएबल नेम की तरह यूज नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग पाइथन असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। ए पार्ट है असाइन 10 टू वेरिएबल लेंथ एंड 20 टू वेरिएबल ब्रेथ। लेंथ इक्वल टू 10, ब्रेथ इक्वल टू 20, ये दो हम स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे पाइथन की। बी पार्ट है असाइन द एवरेज ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स लेंथ एंड ब्रेथ टू अ वेरिएबल सम। एवरेज का जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वो है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस से डिवाइड करते हैं हम सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या है, लेंथ प्लस ब्रेथ डिवाइड बाय 2 इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम इक्वल टू लेंथ प्लस ब्रेथ डिवाइड बाय 2। सी पार्ट है असाइन अ लिस्ट कंटेनिंग स्ट्रिंग्स, पेपर, जेल पेन एंड इरेजर टू अ वेरिएबल स्टेशनरी। स्टेशनरी इक्वल टू, हमें पता है पाइथन में लिस्ट को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में इंक्लोज करते हैं। स्टेशनरी इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर पेपर, जेल पेन और इरेजर, इन्वर्टेड कॉमास में इनको हम डिमार्केट करेंगे और डिवाइड करेंगे कॉमा के साथ। कॉमा सेपरेटर हम यहाँ पे यूज करते हैं। डी पार्ट असाइन द स्ट्रिंग्स मोहनदास, करमचंद एंड गांधी टू वेरिएबल्स फर्स्ट, मिडल एंड लास्ट। वेरिएबल फर्स्ट इक्वल टू मोहनदास, मिडल टू करमचंद, लास्ट इक्वल टू गांधी। ई पार्ट assign the concatenated value of string variables first, middle and last to variable full name. Make sure to incorporate blank spaces appropriately between different parts of names. Full name variable equal to first plus single quotes के अंदर एक blank space plus middle plus single quotes के अंदर एक blank space plus last. यहाँ पे हमें first और मिडल और लास्ट के बीच में एक ब्लैंक स्पेस यहाँ पे ऐड करनी है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट लॉजिकल एक्सप्रेशंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन पाइथन एंड इवेल्युएट द एक्सप्रेशंस अज्यूमिंग वेरिएबल्स num1, num2, num3 फर्स्ट, मिडल, लास्ट आर ऑलरेडी हैविंग मीनिंगफुल वैल्यूज। ये सभी वेरिएबल्स हम मान के चलते हैं, पहले से इनके अंदर वैल्यूज हैं num1, num2, num3 फर्स्ट, मिडल, लास्ट, और इसके बेस पे हमें कुछ एक्सप्रेशंस यहाँ पे क्रिएट करने हैं। पहला एक्सप्रेशन है
द सम ऑफ 20 एंड -10 इज लेस देन 12. So 20 plus -10 is less than 12. So इसको अगर इवेल्युएट करेंगे 20 plus -10 is less than 12. So 20 plus -10 क्या होगा? 20 minus 10, 10. So 10 less than 12. So 10 less than 12 is a true condition. So इसका true हमें फाइनल वैल्यूटेड वैल्यू यहाँ पे मिलेगी. बी पार्ट है num3 is not more than 24. num3 less than equal to 24. not more का मीनिंग क्या होता है कि जो कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों नंबर्स में से जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है उसका रिलेशन क्या है, वो राइट हैंड साइड वाले से ग्रेटर नहीं है, तो क्या पॉसिबिलिटीज रह जाती हैं, या तो लेस होगा या इक्वल टू होगा. सो num3 लेस देन इक्वल टू 24. सो नेक्स्ट सी पार्ट है 6.75 इज बिटवीन द वैल्यूज ऑफ इंटीजर्स num1 एंड num2. सो बिटवीन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो कंडीशंस को चेक करना पड़ेगा. एक तो 6.75 इज ग्रेटर देन num1, और फिर लॉजिकल ऑपरेटर एंड यूज करेंगे 6.75 लेस देन num2. जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही ये एक्सप्रेशन ट्रू इवेल्युएट होगा. फॉर एग्जांपल इन केस num1 में 5 है और num2 में 12 है, तो पहला जब कंडीशन चेक होगा 6.75 इज ग्रेटर देन num1, तो कंपैरिजन क्या होगा 6.75 ग्रेटर देन 5, और दूसरा एक्सप्रेशन चेक होगा 6.75 इज लेस देन 12. तो जब ये दोनों एक्सप्रेशन चेक होंगे तो लेफ्ट साइड वाला एक्सप्रेशन जो है वो भी ट्रू रिटर्न कर रहा है, राइट साइड वाला ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो फाइनल एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू इवेल्युएट होगी. यहाँ डी पार्ट, द स्ट्रिंग मिडल इज लार्जर देन द स्ट्रिंग फर्स्ट एंड स्मॉलर देन द स्ट्रिंग लास्ट. सो यहाँ भी मल्टीपल कंडीशंस हैं, लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज करेंगे. सो मिडल इज लार्जर का मीनिंग मिडल इज ग्रेटर देन फर्स्ट एंड मिडल इज लेस देन लास्ट. स्मॉलर का मीनिंग है लेस देन, मिडल इज लेस देन लास्ट. ई पार्ट, लिस्ट स्टेशनरी इज एम्प्टी. सो ये हम कंपैरिजन करके चेक कर सकते हैं. लेंथ फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे, लेंथ स्टेशनरी कंपेयर टू 0. सो इस कंपैरिजन से हमें पता चल जाएगा कि ये लिस्ट अगर एम्प्टी है तो कंपैरिजन जो है हमें 0 के साथ ट्रू रिटर्न करेगा, अगर लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स हैं तो कंपैरिजन हमें फॉल्स रिटर्न करेगा. क्वेश्चन नंबर 4, ऐड अ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस टू ईच एक्सप्रेशन सो दैट इट इवैल्यूएट्स टू ट्रू. सो हमें यहाँ पे गिवन एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि जब फाइनली हम उस एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करें तो हमें ट्रू वैल्यू मिलनी चाहिए. सो 0 कंपेयर टू 1 कंपेयर टू 2. सो 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू 2. सो यहाँ पे हम 1 कंपेयर टू 2 को जब ब्रैकेट्स में क्लोज कर देंगे तो वो कंपैरिजन पहले परफॉर्म होगा, और 1 क्योंकि 2 के इक्वल नहीं है तो इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा जो इक्विवेलेंट टू 0 है, और फाइनली जब 0 0 से कंपेयर होगा तो ट्रू इवैल्यूएट होगा क्योंकि 0 0 आपस में बराबर है. नेक्स्ट इज 2 + 3 कंपेयर टू 4 + 5 कंपेयर टू 7. सो यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लेके जाना है कि फाइनल कंपैरिजन में ट्रू रिटर्न करे. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 कंपेयर टू 4 को इंक्लोज कर देंगे पैरेंथेसिस में, और 2 से लेकर 5 को भी पैरेंथेसिस में जब इंक्लोज करेंगे तो सबसे पहला जो एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा यहाँ पे होगा 3 कंपेयर टू 4. सो 3 कंपेयर टू 4 फॉल्स, यहाँ की 0 रिटर्न करेगा. सो फाइनली 2 + 0 + 5 7 आएगा. 7 कंपेयर टू 7 ट्रू रिटर्न करेगा. नेक्स्ट सी पार्ट, 1 लेस देन -1 कंपेयर टू 3 ग्रेटर देन 4. यहाँ पे हम 1 लेस देन -1 को इंक्लोज करेंगे ब्रैकेट्स में, एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, और फिर कंपैरिजन साइन के राइट हैंड साइड पे 3 ग्रेटर देन 4 को हम ब्रैकेट्स में क्लोज करेंगे, ये अलग से एक्सप्रेशन बन जाएगा. जब लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा तो 1 लेस देन -1 फॉल्स रिटर्न करेगा. राइट साइड वाला जो एक्सप्रेशन फॉल्स या 0 रिटर्न करेगा. राइट साइड वाला जो एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा 3 ग्रेटर देन 4 वो भी हमें 0 रिटर्न करेगा, और फाइनली जब 0 0 से कंपेयर होगा तो हमारा फाइनल इवैल्यूएशन रिजल्ट ट्रू आएगा. क्वेश्चन नंबर 5, राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग num1 इक्वल टू num4, num2 इक्वल टू num1 + 1, num1 इक्वल टू 2, प्रिंट num1, num2. सो यहाँ पे हम एक ड्राई रन करते हैं, मेंटली प्रोग्राम को रन करके देखते हैं. num1 इक्वल टू 4, num2 इक्वल टू num1 + 1.
सो num2 की वैल्यू इस स्टेटमेंट के बाद क्या हो जाएगी, वो जाएगी 4 + 1 5। उसके बाद हम कहते हैं num1 इक्वल टू 2। सो num2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, num2 की 5 हो चुकी है। फाइनली जब प्रिंट करेंगे num1 num2 और 2 और 5 हमारा प्रिंट होगा और एज अ आउटपुट। बी पार्ट, num1 num2 इक्वल टू 2 6। इस स्टेटमेंट से num1 को 2 वैल्यू साइन हो जाएगी, num2 को 6 वैल्यू साइन हो जाएगी। जब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट रन करेंगे num1 num2 इक्वल टू num2 num1 + 2, तो उस स्टेटमेंट के बाद num1 को num2 की वैल्यू साइन हो जाएगी जो कि 6 है। सो num1 गेट्स अ वैल्यू 6, num2 इक्वल टू num1 + 2। सो num2 को 2 + 2 4 वैल्यू साइन हो जाएगी, और जब प्रिंट num1 num2 करेंगे तो आउटपुट हमारी 6 और 4 आएगी। सी पार्ट, num1 num2 इक्वल टू 2 3। सो num1 को 2 वैल्यू साइन हो जाएगी, num2 को 3 वैल्यू साइन हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है num3 num2 इक्वल टू num1 num3 + 1। सो num3 को num1 की वैल्यू साइन हो जाएगी जो कि 2 है। उसके बाद num2 इक्वल टू num3 + 1 साइन होगा, लेकिन क्योंकि num3 अभी तक इस स्टेटमेंट से पहले इनिशियलाइज नहीं हुआ है, डिफाइन नहीं हुआ है, तो ये जब स्टेटमेंट रन करेगी तो हमारा प्रोग्राम जो है ये एरर देगा, क्योंकि num3 पहले से डिफाइंड नहीं है। क्वेश्चन 6, विच डेटा टाइप विल बी यूज टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग डेटा वैल्यूज एंड वाई? नंबर ऑफ मंथ्स इन अ ईयर। सो नंबर ऑफ मंथ्स 12 होते हैं, सो ये न्यूमेरिक वैल्यू है, सो इंटीजर इंट। रेजिडेंट ऑफ दिल्ली और नॉट, रेजिडेंट ऑफ दिल्ली और नॉट का इधर ट्रू होगा या फॉल्स होगा, सो बूल। मोबाइल नंबर इंट, क्योंकि मोबाइल नंबर 10 डिजिट होगा। पॉकेट मनी फ्लोट, एज मनी कैन बी इन डेसिमल्स। सो जब मनी की बात करते हैं तो मनी डेसिमल्स में भी हो सकती है, तो हम इसे फ्लोट वैल्यू लेंगे। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, फ्लोट वैल्यू लेंगे, क्योंकि स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। सो इन केस रेडियस इंटीजर भी है तो पॉसिबिलिटी है कि जो वॉल्यूम है वो फ्रैक्शन हो सकती है। पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, अगेन फ्लोट लेंगे, क्योंकि पेरीमीटर में भी है फ्रैक्शन, डेसिमल पॉइंट हो सकता है पेरीमीटर के अंदर। नेम ऑफ द स्टूडेंट, स्ट्रिंग, एज नेम इज अ टेक्स्ट वैल्यू। एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट, स्ट्रिंग, एज एड्रेस इज अ टेक्स्ट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 7, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग when num1 equal to 4, num2 equal to 3, num2 equal to 3 and num3 equal to 2. So num1 plus equal to num2 plus 3. So इसका जो कैलकुलेशन कैसे होगा, num1 equal to num1 plus num2 plus num3. So 4 plus 3 plus 2 9 इसका आउटपुट आएगा। num1 equal to num1 रेज टू पावर num2 + 3। सो इसको जब वैल्यूएट करेंगे num2 + 3 की वैल्यू 3 + 2 5 आएगी, और num1 की वैल्यू 4 है, सो 4 रेज टू पावर 5 जो कि 1024 वैल्यू हमारी एज अ आउटपुट वहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट होगी। अब आगे शॉर्ट हैंड नोटेशन है, बी पार्ट का ही शॉर्ट हैंड नोटेशन है ये। सो ये इक्विवेलेंट टू है num1 इक्वल टू num1 रेज टू पावर num2 + num3। फिर से सेम कॉम्पिटिशन होगा, num1 इक्वल टू 4 रेज टू पावर 2 + 3 + 2 दैट इज 4 रेज टू पावर 5, 1024 हमारी आउटपुट वैल्यू स्क्रीन पे प्रिंट होगी। डी पार्ट, num1 इक्वल टू 5 + 5। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5 और 5 जो है वो कोट्स में इनक्लोज्ड है, मीन्स कि अब ये एज नंबर एक्ट नहीं करेगा, अब ये स्ट्रिंग ज्वाइनिंग के लिए काम करेगा, ये जो प्लस साइन है। सो इसका आउटपुट आएगा 5 और 5 जब स्ट्रिंग आपस में ज्वाइन होंगे तो आउटपुट 55 हमें स्क्रीन पे मिलेगा। प्रिंट 4 फ्लोट बाय 2 फ्लोट + 2 फ्लोट। सो 4 डिवाइड बाय 2 + 2, 4 by 4 is 1.0। एफ पार्ट, num1 इक्वल टू 2 + 9 × 3 × 12 - 8 by 10। प्रिंट num1।
अब जब इसकी कंप्यूटेशन होगी तो ये जो ब्रैकेट्स के अंदर पार्ट है वो पहले कंप्यूट होगा, 3 इंटू 12 36। सो 36 माइनस 8 28, 28 बाई 10 2.8। सो 2 प्लस 9 इंटू 2.8 जब फाइनल कैलकुलेट हम करेंगे तो 27.2 वैल्यू हमें एज ए आउटपुट मिलेगी। नंबर 1 इक्वल टू इंटीजर डिवीजन ऑफ 24 बाई 4 इंटीजर डिवीजन बाई 2। सो जब पहला वाला हम 24 बाई 4 करेंगे तो 6 मिलेगा हमें एज ए आउटपुट, और जब 6 डिवाइड बाई 2 होगा तो हमें 3 फाइनल आउटपुट मिलेगा। नंबर 1 इक्वल टू फ्लोट ऑफ 10। सो प्रिंट नंबर 1 आउटपुट हमें 10.0 मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आई पार्ट, नंबर 1 इक्वल टू इंट ऑफ 3.14। अब जो फ्लोट लिटरल है 3.14, फ्लोट की स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन है, उस पर जब हम इंट फंक्शन अप्लाई करेंगे तो हमें एरर मिलेगा, क्योंकि 3.14 को हम इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। प्रिंट बाय इक्वल टू बाय। अब लेफ्ट हैंड साइड पे जो बाय है उसमें बी कैपिटल है, वाई और ई स्मॉल है। जब इसका कंपैरिजन राइट हैंड साइड वाले बाय के साथ होगा जिसमें सारे लेटर्स कैपिटल हैं, तो क्योंकि पाइथन केस सेंसिटिव है, जब ये कोड बाय कोड कंपैरिजन करेगा कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, तो बाय लेफ्ट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड वाले बाय के इक्वल नहीं है और आउटपुट हमें फॉल्स मिलेगा। प्रिंट 10 नॉट इक्वल टू 9 एंड 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 20। अब जब इसे इवेल्युएट करेंगे तो यहाँ पे दो एक्सप्रेशंस हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन 10 नॉट इक्वल टू 9 जो है वो ट्रू है, RHS वाला एक्सप्रेशन 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 20 जो है वो भी ट्रू है। सो प्रिंट ट्रू एंड ट्रू। सो जब ट्रू एंड ट्रू लॉजिकल एंड से कंबाइन हो गए तो आउटपुट हमें ट्रू मिलेगा। एल्थ पार्ट, प्रिंट 10 प्लस 6 इंटू 2 रेस्ट पावर 2 नॉट इक्वल टू 9 इंटीजर डिवीजन 4 माइनस 3 एंड 29 ग्रेटर देन इक्वल टू 29 बाई 9। इसे एवेल्युएट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस एक्सपोनेंट ऑपरेटर की है, तो 2 रेस्ट पावर 2 4। सो 10 प्लस 6 इंटू 4 नॉट इक्वल टू 2 माइनस 3, क्योंकि 9/4 जब इंटीजर डिवीजन होगी तो रिजल्ट 2 आएगा, 2 माइनस 3 एंड 29 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो 29 बाई 9 भी जब डिवाइड होगा तो 3 वहाँ पे वैल्यू हमें मिलेगी, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हैं तो रिजल्ट भी इंटीजर में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज पे जब वैल्यूशन होगी, सो 10 प्लस 24 नॉट इक्वल टू -1 एंड 29 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। और जब 10 प्लस 24 ऐड करेंगे 34 नॉट इक्वल टू -1। जब ये कंपैरिजन होगा इस एक्सप्रेशन में तो इसका रिजल्ट ट्रू मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन ट्रू और राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन ट्रू, तो फाइनल आउटपुट हमें ट्रू मिलेगी। सो एम पार्ट, प्रिंट 5 मॉड्यूलो 10 प्लस 10 लेस देन 50 एंड 29 लेस देन इक्वल टू 29। लेफ्ट हैंड साइड पे जब इवैल्यूएशन स्टार्ट होगी तो 5 मॉड्यूलो 10, रिमाइंडर इज 5, सो 5 प्लस 10 लेस देन 50 एंड 29 लेस देन इक्वल टू 29। सो लेफ्ट हैंड साइड पे हमें मिलेगा नेक्स्ट उसमें प्रिंट 15 लेस देन 50 एंड 29 लेस देन इक्वल टू 29। सो 15 लेस देन 50 इज ट्रू, 29 लेस देन इक्वल टू 29 इज ऑल्सो ट्रू। सो प्रिंट ट्रू एंड ट्रू, आउटपुट हमें ट्रू मिलेगा। नेक्स्ट nth पार्ट, प्रिंट 0 लेस देन 6 और नॉट 10 इक्वल टू 6 एंड 10 लेस देन 0। सो यहाँ पे हम एक्सप्रेशंस को वैलिडेट करना स्टार्ट करते हैं। जब लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन वैलिड होगा 0 लेस देन 6 ट्रू है, और जब उसके बाद नॉट 10 कंपेयर्ड विद 6, सो 10 कंपेयर्ड विद 6 जब वैलिड होगा तो फॉल्स मिलेगा, नॉट फॉल्स एंड 10 लेस देन 0 इज फॉल्स, सो एंड फॉल्स। उसके बाद नेक्स्ट जब वैल्यूएशन होगी प्रिंट ट्रू और नॉट फॉल्स जो है, क्योंकि नॉट ऑपरेटर क्या है जो वो इन्वर्स करता है रिजल्ट को, सो नॉट फॉल्स विल बिकम ट्रू, सो ट्रू एंड फॉल्स। और ट्रू एंड फॉल्स को जब एंड ऑपरेटर जो है उसको दोनों ट्रू हो तो तभी ट्रू होता है इसका फाइनल आउटपुट। सो ट्रू एंड फॉल्स का जो आउटपुट आएगा फॉल्स आएगा। सो प्रिंट ट्रू और फॉल्स। और जब और लॉजिकल ऑपरेटर में लेफ्ट हैंड साइड या राइट में कोई भी ट्रू हो तो फाइनल आउटपुट ट्रू होता है। सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रू है तो आउटपुट हमें ट्रू मिलेगा। सो आउटपुट इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 8,
कैटेगराइज द फॉलोइंग ए सिंटेक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। सो पार्ट ए में हम देख रहे हैं 25 डिवाइड बाई 0। अब ना ये सिंटेक्स एरर है ना लॉजिकल एरर है, क्योंकि सिंटेक्स भी ठीक है और लॉजिक में भी कोई गलती नहीं है। वी कैन डिवाइड अ नंबर बाय अ नंबर। सो ये रन टाइम एरर है क्योंकि डिवाइड बाय 0 अनडिफाइंड है। जैसे इंटरप्रेटर इसको वैलिडेट करने का ट्राई करेगा तो हमें एरर वहाँ पे आएगा। जो बी पार्ट है वो भी पार्ट ए का ही रिप्रेजेंटेशन है, उसी का एक फॉर्म है, सिर्फ यहाँ पे हमने वेरिएबल्स यूज कर लिए। सो num1 इक्वल 25, num2 इक्वल 0 एंड num1 डिवाइड बाय num2। ये भी रन टाइम एरर है। जब इंटरप्रेटर इस लाइन को इवेल्युएट करने का ट्राई करेगा तो यहाँ पे एरर थ्रो होगा। सो आपको ये फर्स्ट से लेकर 8 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जो है मुझे उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। और इन केस आपको कुछ भी फर्दर इस पर डिस्कशन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं आपको जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा मैं आपको उसका रिस्पॉन्ड करूँगा, ताकि आपको ये फर्स्ट से लेकर 8 क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है हमारा, जो पार्ट 6 में टेकअप करूँगा, उसमें मैं आपका ये जो चैप्टर एंड एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 10 से 12 तक टेकअप करूँगा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन हिट जरूर करें, उससे हमें फर्दर वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको फ्यूचर वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। हैप्पी कोडिंग फ्रेंड्स।